Good morning, student. Today I am teaching you addition and subtraction of fraction. Addition and subtraction of fraction. तो सबसे पहले हमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखना है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता किस तरह से है और उसको कैसे हल करते हैं ये सीखना है, और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। पहले एडिशन सीख लें और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में सबसे पहले हम सीखते हैं होल नंबर ले हो और एक फ्रैक्शन ले, इनको किस तरह से जोड़ा जाता है हमें ये सीखना है। पहले एक होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, इनको किस तरह से जोड़ते हैं। एक ही प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे और आपके सारी जिंदगी याद भी रहेगा। तो ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें किस तरह से क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ये तरीका है, देख लीजिए जरा किस तरह से हम करेंगे। 5 को एज इट इज रख देंगे हम, ये रख दिया हमने 5 का। उसके बाद 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास 18 अपॉन 5। क्या हुआ 18 अपॉन 5, ये बना हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना सीख रहे हैं हम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसको किस तरह से हल करना है हमें, 18 को 5 से डिवाइड करें हम, 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचे 3 को हम ऊपर ले जाएं और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हम नीचे ले आए। जो रिमाइंडर बचा था वो हमारा ऊपर चला जाएगा टॉप पर, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हम नीचे ले आएंगे। ओके, फिर देख लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए। इसको ऐड करना है मान लिया हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले वही इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को और होल नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे। देखिए 9 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 9 और 2 की, 9 2 जा 18 प्लस 5, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को हमने ऐड किया। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास 18 और 5 23 अपॉन 9। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, तो फिर वही डिवाइड करेंगे हम इसको 23 और डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बचे कितने 5। तो 5 जो बचा है रिमाइंडर उसको टॉप पर ले आएंगे हम 5, और जिससे डिवाइड कर रहे थे 9 वो ले आएंगे हम नीचे। इस तरह से हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 2 5 अपॉन 9। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल होगा। और देखिए 5 प्लस 3 अपॉन 7, जब इस तरह का डिजिट दिया गया हो तब किस तरह से, वही है हमारा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एज इट इज रखा हमने, और 7 और 5 की मल्टीप्लाई किया, कितना आया 35 प्लस 3, तो कितना हो गया 38 अपॉन 7। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, तो 38 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 3, ये 3 रिमाइंडर बचा और ये ऊपर ले जाएंगे हम टॉप पर, और ये 7 था जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हम नीचे ले आएंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये बना हमारा 5 होल नंबर और 3 अपॉन 7, ये बना। इस तरह से हमारे आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया।
मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब 2 या 3 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिनको आपको करके देखना है प्रैक्टिस के लिए। 3 + 1/5 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 5 + 1/7 थर्ड क्वेश्चन 2 + 3/9 और फोर्थ क्वेश्चन 7 + 2/6। इन्हें नोट कर लीजिए और इनको आप घर पे करके देखना है आपको। ये क्वेश्चन आपको करके देखना है कि किस तरह से ये हल होंगे। जब आप इनको हल कर पाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप आगे भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पोर्शन करेंगे। पहले हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। उनको जोड़ना बहुत इजी है, देख लीजिए, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। तो ये जो इनके डिनोमिनेटर सेम है उसमें से एक रख लीजिए और जो ऊपर डिजिट दी गई है उसको जोड़ दीजिए, 3 + 2। तो ये हो गया 5/5। 5 1 जा 5। क्या आंसर आया? 1 टाइम चला 5 का टेबल 5। इस तरह से आपका ये फ्रैक्शन हल हो गया। दूसरा देखिए, सेम डिनोमिनेटर वाले यानी लाइक फ्रैक्शन। हमारे पास है 3/19 2/19। इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम सेम रख लेंगे एक इनमें से और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 + 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/19। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। थर्ड देखिए आप, टू अपॉन सिक्स और 6/7 और 2/7 इन दोनों को ऐड करना है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 7 एज इट इज रख लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास 6 + 2। तो कितना हो गया? 8/7। अब ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर बनने की वजह से हमें फिर इसको हल करना पड़ेगा। 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 7 1 = 7, रिमाइंडर बचा 1। 1 को हम टॉप पर ले जाएंगे और 7 को हम नीचे ले जाएंगे। जो रिमाइंडर बचा था वो टॉप पर और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हम नीचे ले आएंगे। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 1/7। ये बन जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिए। अब इसी तरह के आप क्वेश्चन आगे भी करके देखना है, देख लीजिए, जो आपको खुद करके देखना है। फर्स्ट देखिए, 3/7 + 2/7। दूसरा क्वेश्चन 5 + 6 + 2 + 6। थर्ड क्वेश्चन 9/19 + 2/19। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन 6/17 + 2/17। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 3/2 + 3/2। इनको आप करके देखना है। जब आप इनको कर पाए तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ओके,
इनको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इनको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब हमें सीखना है अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह से हम ऐड करते हैं। देखिए, ये हमारे पास 3/5 दिया गया है और 2/7 दिया गया है। मान लिया हमारे पास ये एक डिजिट है, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। तो इस फ्रैक्शन में 5 है डिनोमिनेटर, इसमें 7 है, ये सेम नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 + 7 तो 5 7 का एलसीएम लेंगे हम। तो पहले 5 से ले, 5 1 5 7 एज इट इज। फिर हम 7 से ले, 7 1 7, तो ये आ गया 5 × 7, तो ये आ गया हमारे पास 35। 5 7 35। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 35 रख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। ये दोनों थे, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 5 का और 7 का, और इस एलसीएम को लेने के बाद हमने सबसे पहले इनको डिनोमिनेटर में रख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे, किस तरह से करेंगे, 5 का टेबल पढ़ के देखेंगे इसको कितने टाइम चलता है। 5 7 35, 7 टाइम चला, और इसका ये ऊपर वाली जो डिजिट थी वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बीच में प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन लगा दिए। अब 7 का टेबल पढ़िए, कितनी बार चलता है इसका 7 का टेबल, 5 टाइम चलता है। 5 हमने एज इट इज रखा, और जो 2 था वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बनेगा 7 3 21 + 5 2 10 अपॉन 35। तो कितना बन गया, 31/35। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए 35 है, इधर 31 है, ये डिनोमिनेटर छोटा है तो चल जाएगा। इसमें हमें इसको डिवाइड करने की या किसी चीज को इसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए और क्लियर कर लें, हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये लेते हैं क्वेश्चन। अब केस में 3 फ्रैक्शन है, तीनों को जोड़ना है, तो इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा। पहले देख लें कैसे आएगा। 16 14 और 7, तो 2 से ले हम, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 1 7, ये 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से ले, 2 1 2, 2 4 8, 7 एज इट इज, 7 एज इट इज। फिर 2 से ले, 2 2 4, 7 एज इट इज, 7 एज इट इज। इसके बाद 2 से ले, 2 1 2, 7 हमारा नहीं कटेगा, तो अब हम 7 से लेते हैं। तो हमारे पास बना 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 7 112, यानी 112। फिर देख लीजिए एक बार, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 7 112, यानी 112। अब इसका टेबल चलाते हैं हम इस पे, कितनी बार चलता है,
7 टाइम चलेगा। 16 7 द 112 इनटू ये 5 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ओके, इसके बाद इसका टेबल चला के देखते हैं। इसका टेबल कितनी बार चलता है? 8 टाइम चलता है। 14 8 द 112, तो ये ले आएंगे 8 टाइम चला। इसके बाद इसका ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इसका इस पे कितनी बार चलता है? 7 का देख लें हम डिवाइड करके। 112 डिवाइड बाय 7, 7 1 द 7, बचे कितने? 4, 7 1 द 7, 7 2 द 16, 7 3 द 7 2 द 14, 7 3 द। इसी तरह से हम चला के देखें, 6 टाइम चलेगा 42, तो कितना आ गया हमारा? 16 प्लस का साइन लगाते चले जाएंगे, 16 हो गया। और ये 1 जो था इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास हो गया 7 5 द 35, 8 2 द 16, 16 1 द 16 अपॉन 1 1 2, जोड़ दीजिए इसको। 6 6 12 12 और 5 17 का 7 कैरी हुआ 1 1 1 2 2 और 3 5 और प्लस 1 6। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक और कर लें तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। अब आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद समझना आप। अब देखिए आप कि किस तरह से हम एक डिजिट और लेते हैं, एक फ्रैक्शन और लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। 5/2 12 प्लस 3/6 प्लस 2/3। ये हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। तीनों फ्रैक्शन को हम किस तरह से ऐड करेंगे, वही हमें वर्क करना है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 16 और 3, तो 6 और 3, 2 से लें, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 3, तो 3 एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद 2 3 दा 6 3 3, अब क्या हमारा 3 आ जाएगा। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, तो एलसीएम यही आ गया 12। ऐसे ही रखेंगे हम एलसीएम जो आया था हमारे पास नीचे। अब इसका टेबल पढ़ेंगे हम इस पे। 12 1 दा 12, 1 टाइम चलेगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। आ रहा है समझ में? इसके बाद नेक्स्ट इस 6 का 12 पे चला के देखेंगे, 2 टाइम चलेगा, और इसके जो न्यूमरेटर है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ 3। फिर इसका चला के देखेंगे, इसी तरह से प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। 3 का टेबल चला के देखेंगे 12 पे कितनी बार चलेगा, 3 4 दा 12, 4 टाइम चला, और जितनी बार ये चला था ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा न्यूमरेटर। अब इस तरह से हम देख लें, तो ये बना हमारा 5 1 दा 5, 2 3 दा 6 और 4 2 दा 8 अपॉन 12। 5 और 8, 5 और 6 11, और 11 और 8 19, 19 अपॉन 12, ये बना हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से हम 12 से डिवाइड करेंगे 19 को। 12 1 दा 12, बचे 7, 7 जो रिमाइंडर बचा था उसको टॉप पर ले जाएंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हम नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा बन गया 1 7 अपॉन 12। इस तरह से हम इसको
हल कर पाएंगे। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, तो आपको करके देखना है। फर्स्ट 1/5 प्लस 2/3 प्लस 1/6। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 2/7 प्लस 1/6। थर्ड क्वेश्चन 8/6 16 2/5। फोर्थ क्वेश्चन 7/9 प्लस 5/13। फोर्थ क्वेश्चन 2/7 प्लस 3/5 प्लस 2/14। ये आपको करके देखना है 5 क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क। आप जब करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इनको, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 5 दिए हैं, इनको आपको करके देखना है। इसके बाद हमें जब दोनों ही इम्प्रॉपर हो, जब दोनों फ्रैक्शन या 2 या 3 फ्रैक्शन दिए गए हों और 2 या तीनों फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर हो, तब उनको किस तरह से हल करना है ये सीखना है। या एक इम्प्रॉपर हो, दूसरी प्रॉपर हो, तब हमें किस तरह से हल करना है ये भी देख लें। इसको किस तरह से ऐड करना है। जैसे ये दिया हुआ है 1/2 3 होल नंबर 1/2 1 2/5 ये दिया गया है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसके हम ये जो होल नंबर है इनको खोल के पहले इसको इम्प्रॉपर बना लेंगे दोनों को, और तब हम इनको ऐड करेंगे। इम्प्रॉपर बनाना हमको आता है कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे। देख लें 3 2 6 प्लस 1/2 प्लस, इसको देखें 5 1 5 प्लस 2 5 1 5 प्लस 2/5। तो हमारा ये बना 7/2 और ये 5/2 7/5 ये कर लिया। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, लेकिन हमें इनको जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे, वो एलसीएम लेंगे 2 और 5 का। 2 1 2 2 5 5 एज इट इज 5 1 5। तो ये 2 × 5 = 10। इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 10। वो रखेंगे हम इसके डिनोमिनेटर में, इसका टेबल चलाएंगे हम इस तरह से 2 5 10 इंटू ये ऊपर वाला डिजिट यहाँ आ जाएगा 7। अब इसका 2 टाइम चलेगा और इसका ऊपर वाला भी यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 5 7 35 प्लस 7 2 14/10 जोड़ दीजिए। 5 और 4 9 और 3 और 1 14/10। 10 क्योंकि इम्प्रॉपर आया तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, फिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे 10 से डिवाइड कर देंगे 49 को। 10 1 10 10 4 40, रिमाइंडर बचा 9। 9 को हम यहाँ ले जाएंगे और 10 को हम नीचे ले आएंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रैक्शन हल हो जाएगा। तो क्या आया हमारा 4 9/10। अगर ये कटते किसी से तो काट देते, नहीं कटते तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, तो इस तरह का आप करके देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। और थर्ड क्वेश्चन आपको करके देखना है।
इन क्वेश्चन को आपको करके देखना है। चौथा क्वेश्चन और लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके पास 4 क्वेश्चन ये हो गए, इनको भी आपको करके देखना है। जब आप इनको कर लेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में हो जाएंगे। और इसके सेकंड वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, वही हम प्रोसेस वाइज करेंगे। और क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए हमने छोटे करने के लिए इसको किया है। ओके, तो करके देखना है आपको।